हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट गुंजन और मैं फिर लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। आज के इस हमारे ब्यूटी, हेल्थ और होम डेकोर कॉम्बिनेशन एपिसोड में हम आपको देंगे कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स आपकी खूबसूरती को एनहांस करने के लिए हमारे ब्यूटी टिप्स सेगमेंट में। साथ ही साथ हम आपको मिलवाएंगे हमारी डाइट एक्सपर्ट से, जो कि बात करेंगी एंटी एजिंग डाइट के बारे में। और इसी के साथ हम आपको लेकर चलेंगे हमारे होम डेकोर सेगमेंट में भी। तो आइए, ये एपिसोड शुरू करने से पहले हम ले लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। नियमित फेशियल से चेहरे की मांसपेशियों में कसाव आता है, रक्त संचार ठीक होता है और चेहरा साफ व सुंदर दिखता है। अगर हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम आता है कलर डाइट का। हम सभी लोगों को बोलते हैं, स्पेशली लेडीज को, कि आपको आपकी डाइट में डिफरेंट तरह के कलर शामिल करने चाहिए। बंक बेड बाजार में कई रंगों में उपलब्ध हैं। आप अपने बच्चे की पसंद या फिर उसके कमरे के रंग से मैच करता बंक बेड खरीद सकती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड हमारे ब्यूटी टिप्स सेगमेंट के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बिना मेकअप के आप कैसे दिख सकती हैं खूबसूरत। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या स्पेशल है हमारे आज के इस सेगमेंट में। मेकअप एक आर्ट है। कई बार इससे चेहरे पर कमाल हो सकता है। रोज आईने के सामने काफी वक्त बिताती हैं स्त्रियां ताकि सुंदर दिख सकें। क्या आपको पता है कि सादगी भी ब्यूटीफुल हो सकती है और बिना बहुत वक्त या पैसा खर्च किए? आइए आज हम ब्यूटी टिप्स में जानते हैं कि कैसे रहा जा सकता है ब्यूटीफुल, और वो भी बिना मेकअप के। सुबह उठने के बाद चाय के बजाय गर्म पानी पिएं। इसमें नींबू की कुछ बूंदें डालें। ओवरवेट होने या डायबिटीज जैसी समस्या ना हो तो थोड़ा शहद भी मिला सकती हैं। इससे ताजगी का एहसास होगा। उम्र बढ़ने के साथ साथ धूप, धूल और समय का प्रभाव चेहरे पर पड़ने लगता है, इसलिए सनस्क्रीन हमेशा साथ रखें। तेज धूप हो या नहीं, SPF का इस्तेमाल करें और बहुत सी समस्याओं से बचें। चेहरे को सिकुड़ते हुए बात करने, माथे पर बल डालने, आंखें मिचमिचाने, हथेलियों को गालों पर टिकाने, पिंपल्स नोचने और आंखें मलने जैसी आदतें त्वचा को क्षति पहुंचाती हैं। चेहरे की त्वचा संवेदनशील होती है, इसीलिए इस पर दाग धब्बे बहुत पड़ते हैं। ये आदतें झुर्रियों को न्योता भी दे सकती हैं। नियमित फेशियल से चेहरे की मांसपेशियों में कसाव आता है, रक्त संचार ठीक होता है और चेहरा साफ व सुंदर दिखता है। ध्यान रहे कि नियमित फेशियल कहीं आपकी त्वचा को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि इसमें मौजूद घटिया तत्व भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जब भी फेशियल करवाएं, अच्छे ब्रांड की पैक से ही करवाएं। रोज सोने से पहले क्लेंजिंग मिल्क से चेहरा साफ करें। हफ्ते में एक बार स्क्रबिंग करें, इससे डेड स्किन हटेगी। क्लेंजर से त्वचा बैक्टीरिया रहित रहेगी। क्लेंजर से अतिरिक्त तेल व डेड स्किन सेल्स खत्म होते हैं। ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर वाला क्लेंजर अच्छा होता है। रोज 2-2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। शरीर से टॉक्सिन्स निकालने का ये सर्वोत्तम उपाय है। ये सौंदर्य को बढ़ाता है और त्वचा को समस्या रहित रखता है। मुलायम त्वचा के लिए मॉइस्चराइजर जरूरी है। प्रदूषण, मौसम, धूप और धूल से त्वचा को क्षति पहुंचती है। स्किन को सही पोषण और नमी मिले तो रिंकल्स कम पड़ेंगे और वो ड्राई होने से बची रहेगी। चेहरे और गर्दन के अलावा हाथ, पैरों पर भी मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें। इससे पूरे बॉडी की त्वचा की एक रूपता बनी रहेगी। अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या पूछना चाहती हैं हमारी फैशन, हेल्थ या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही सिंपल है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक एक्साइटिंग सेल्फी कॉन्टेस्ट। आइए हम देख लेते हैं कि इस हफ्ते की हमारी 5 सेल्फी कंटेस्टेंट्स कौन कौन हैं। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट हैं अदिति, भोपाल, मध्य प्रदेश से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट हैं मानसी, हरिद्वार, उत्तराखंड से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट हैं शाहीन, बीकानेर, राजस्थान से।
संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शताब्दी, जमशेदपुर, झारखंड से। और संगनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट है सुषमा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारी डाइट एक्सपर्ट से, जो कि बात करेंगी एंटी एजिंग डाइट के बारे में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगनी फॉर टुडेज वुमन। अगर हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम आता है कलर डाइट का। हम सभी लोगों को बोलते हैं, स्पेशली लेडीज को, कि आपको आपकी डाइट में डिफरेंट तरह के कलर शामिल करने चाहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। एजिंग की प्रॉब्लम हर किसी को अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है, और स्पेशली वुमेन जब बात आती है उनकी लुक्स के बारे में। आज इसी बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर सुरभि जैन के साथ, जो कि हमें बताएंगी एंटी एजिंग डाइट के बारे में, जिससे आप अपनी लुक्स को कंट्रोल कर सकती हैं अपनी बढ़ती हुई एज के साथ साथ। सो वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। सुरभि जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एंटी एजिंग डाइट होती क्या है? कुछ इस प्रकार के फूड आइटम्स होते हैं जो कि सेल का ऑक्सीडेशन रोकते हैं। जो चीज़ सेल का ऑक्सीडेशन रोकेगी वो सेल को प्री मैच्योर एजिंग यानी कि जल्दी बुढ़ापे से बचाएगी। तो वो सारे फूड आइटम्स जो कि हमारी सेल की एजिंग को रोकते हैं उनको हम एंटी एजिंग डाइट कहते हैं। तो सुरभि जी, इसी के साथ साथ हमें ये भी बताइए कि हमें किस टाइप की चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए ताकि वो बन सके हमारी एंटी एजिंग डाइट। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एंटी एजिंग डाइट में सबसे बड़ा रोल होता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि वो फूड पदार्थ जो कि आपके सेल के ऑक्सीडेशन को रोके। तो अब एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो काफ़ी सारे मिनरल्स हो सकते हैं, विटामिन्स हो सकते हैं। तो हमारी डाइट जो होती है हमारी एज के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी डाइट एक तरह से एक बैलेंस मील हो। अब बैलेंस्ड मील क्या होती है? बैलेंस्ड मील में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और साथ में फैट की ऑप्टिमम मात्रा होती है, और साथ में जितना भी खाद्य पदार्थ हम लेते हैं वो सब मिनरल्स, विटामिन्स में भरपूर होने चाहिए। साथ में हमारी डाइट में डेयरी प्रोडक्ट्स ज़रूर शामिल होने चाहिए, वो हमारी कैल्शियम और विटामिन डी की नीड को पूरा करते हैं। सुरभि जी, अगर हम शुगर इंटेक की बात करते हैं तो वो हमें अपनी डाइट में कितना रखना चाहिए? देखिए, अगर हम हेल्दी डाइट की बात करते हैं तो शुगर एक हाईली प्रोसेस्ड फूड आइटम है। हाईली प्रोसेस्ड फूड आइटम तो है ही, और साथ में इसके अंदर न्यूट्रिफिक वैल्यू जो होती है, न्यूट्रिशियस वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। यानी कि इसके अंदर किसी भी तरीके का हेल्थ बेनिफिट हमें नहीं मिलता है कैलोरीज के अलावा। तो शुगर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो सिर्फ हमें एम्प्टी कैलोरीज देता है, और साथ में हाईली प्रोसेस्ड होने की वजह से एक बहुत पोटेंट कार्सिनोजेनिक है। यानी कि अगर हम शुगर का लंबे टाइम तक इस्तेमाल करते रहते हैं तो इट इज़ लाइकली कि आपको कैंसर भी हो सकता है। तो इसका इस्तेमाल हमारी डाइट में कम से कम होना चाहिए। काफ़ी सारे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं शुगर के। आप प्रोसेस शुगर की जगह थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है ब्राउन शुगर, और उससे भी बेटर ऑप्शन है अगर आपको हेल्दी हनी मिल जाता है तो आप अपने खाने को इस तरीके से मीठा बना सकते हैं। तो सुरभि जी, इसी के साथ साथ हमें ये भी बताइए, जब हम नेचुरल फूड्स की बारे में बात करते हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं हमारे डाइट के लिए? अगर आप फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स के अंदर सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स होल फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। तो जितने भी मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं आपको नेचुरल वे में अगर आप फ्रूट्स का सेवन करते हैं तो आपको मिल जाते हैं, और किसी भी तरीके का प्रोसेस नहीं होता है फ्रूट। तो उसकी वजह से हमारे फ्रूट्स एंड जो जितने भी मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं वो रेडीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। जितने भी ज़्यादातर विटामिन्स जो होते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। डॉक्टर, इसी के साथ साथ हमें ये भी बताइए कि जब हम एंटी एजिंग डाइट फॉलो कर रहे हो तो हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अगर हम एंटी एजिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा नाम आता है कलर डाइट का। हम सभी लोगों को बोलते हैं, स्पेशली लेडीज़ को, कि आपको आपकी डाइट में डिफरेंट तरह के कलर शामिल करने चाहिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं वो बेरीज़ के अंदर होती हैं। बेरीज़ जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, साथ में जामुन हो गया। तो अलग अलग कलर, इसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट जैसे एंथ्रोसाइनिन प्रेजेंट होता है। एंथ्रोसाइनिन का एक बहुत बड़ा रोल है आपकी बॉडी
बॉडी की हेल्थ को मेंटेन करने में और आपके स्किन की हेल्थ को और हेयर की हेल्थ को मेंटेन करने में, प्लस वो आपकी जो एजिंग होती है इसको भी आगे बढ़ाता है। और जितने भी फ्रूट्स एंड विटामिन हो गए, जैसे कि आप जैसे टोमेटो लेते हैं तो टोमेटो के अंदर लाइकोपीन प्रेजेंट होता है। अगेन लाइकोपीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन रखता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी हर्ब्स भी होती हैं, जैसे कि एक नाम आता है फाइटोइस्ट्रोजेंस का। लेडीज़ हैं उनके अंदर जैसे पोस्ट मीनोपॉजल यानी कि जो लेटर स्टेजेस में अगर उनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लशेस या और किसी तरीके की प्रॉब्लम सामने आ रही है तो ऐसा हर्ब जो कि फाइटोइस्ट्रोजन से भरपूर है वो लिया जा सकता है। जैसे कि इंडियन स्पाइसेस होती हैं, इंडियन गरम मसाला होता है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं और उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है सेल के ऑक्सीडेशन को रोकने में। तो अगर आप अपने खाने को एक इंडियन मील रखते हैं और उसके अंदर सब कुछ शामिल करते हैं तो जो एजिंग प्रोसेस है आप उसको डिले कर सकते हैं। डॉक्टर सुरभि, इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर हम फॉलो करते हैं एंटी एजिंग डाइट तो इसका हमारी स्किन पर क्या असर रहता है? देखिए, एंटी एजिंग डाइट का बहुत बड़ा असर होता है हमारी स्किन के अंदर। अगर आप खाएंगे तो आप अच्छा खाएंगे, फ्रेश फ्रूट्स खाएंगे, आप वेजिटेबल्स खाएंगे तो इसके अंदर सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप काफ़ी सारा पानी पीते हैं और साथ में फ्रूट्स एंड विटामिन्स लेते हैं और अलग अलग तरह की अलग अलग कलर की डाइट को यूज़ करते हो, जैसे कि आपने जामुन खाया तो आप पर्पल कलर ले रहे हैं, आप टमाटर खा रहे हैं आप रेड कलर को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, आप ऑरेंज खा रहे हैं तो आप ऑरेंज कलर को ले रहे हैं, साथ में आप पपीता खा सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के कलर्स लेने की वजह से आपके जो स्किन जो है उसका जो कलर है वो बेहतर होता है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, उसको विटामिन ए और ई की मात्रा जो कि स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है वो मिलता रहता है। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एंटी एजिंग डाइट के बारे में, तो हमें ये भी बताइए कि हमें किस एज से इस डाइट को स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें किस एज से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको हेल्दी खाना चाहिए। जितना आप हेल्दी खाएंगे, जितनी अर्लियर स्टेज में आप हेल्दी ईटिंग की हैबिट को डेवलप करेंगे, आप प्रोसेस्ड खाने को कम से कम खाएंगे, आप जंक फूड्स को अवॉइड करेंगे, वही स्टार्ट होता है हमारी हेल्दी ईटिंग के लिए। बिकॉज इट इज़ नहीं होता, एक बार ऐसा नहीं होता है कि आपने अनहेल्दी खाने लग गए और उसके बाद आप हेल्दी खाने की तरफ गए, तो जितना डैमेज सेल में होना है वो हो चुका होता है। तो स्टार्टिंग से ही जैसे ही आप अपने बच्चों को खाने की हैबिट्स डालते हैं, कोशिश करें कि आप उनको हेल्दी हैबिट्स की तरफ रुझान हो उनका। और अगर आप चाहते हैं तो कोई भी टाइम बुरा नहीं होता है एक अच्छी डाइट शुरू करने के लिए। आज का टाइम सबसे अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि आप एंटी एजिंग डाइट को शुरू करना चाहते हैं तो आज से भी आप शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर सुरभि, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी अहम जानकारी शेयर करी एंटी एजिंग डाइट के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके भी हैं कोई सवाल या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं हमारी फैशन, हेल्थ या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही सिंपल है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगिनी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि संगिनी पर चल रहा है एक इंटरेस्टिंग सा सेल्फी कॉन्टेस्ट। आइए अब हम मिल लेते हैं हमारी इस हफ्ते की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है अदिति, भोपाल मध्य प्रदेश से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है मानसी, हरिद्वार उत्तराखंड से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है शाहीन, बीकानेर राजस्थान से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शताब्दी, जमशेदपुर झारखंड से। और संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पांचवी पार्टिसिपेंट है सुषमा, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे हमारे होम डेकोर सेगमेंट में, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ मल्टीपर्पज फर्नीचर। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। बंक बेड बाजार में कई रंगों में उपलब्ध हैं। आप अपने बच्चे की पसंद या फिर उसके कमरे के रंग से मैच करता बंक बेड खरीद सकती हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। आजकल शहरों में जगह कम होने के कारण हमें इस तरीके का फर्नीचर लेना चाहिए जो कि जगह कम ले और साथ ही साथ रहे यूजफुल।
उसी के लिए हम लेकर आए हैं हमारा होम डेकोर सेगमेंट, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ही मल्टीपर्पज फर्नीचर जिन्हें आप यूज करके इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्पेस क्वालिटी को और बना सकती हैं अपने घर को काफी खूबसूरत भी। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या स्पेशल है हमारे आज के इस सेगमेंट में। शहरों में जहां जगह कम है वहां मल्टीपर्पज फर्नीचर बेहतरीन विकल्प है। ये न सिर्फ जगह कम घेरते हैं बल्कि इस्तेमाल में भी आसान होते हैं। बच्चों के कमरे के लिए बंक बेड लें। इसमें फिट इन वार्डरोब भी उपलब्ध है जिसमें आप उनके कपड़े आदि रख सकती हैं। इसके किनारे स्टडी टेबल भी लगी होती है जिसके प्रयोग ना होने पर उसे आसानी से बंद किया जा सकता है। बंक बेड बाजार में कई रंगों में उपलब्ध हैं। आप अपने बच्चे की पसंद या फिर उसके कमरे के रंग से मैच करता बंक बेड खरीद सकती हैं। अगर आपके पति का मन सोफा खरीदने का है और आपका दीवान का, ताकि चीजें आसानी से उसमें रखी जा सके, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब इस तरह का सोफा बाजार में उपलब्ध है जिसे दिन में सोफा और रात में एक व्यक्ति के सोने के लिए सिंगल बेड और 2 के सोने के लिए डबल बेड बनाया जा सकता है। इसके अंदर सामान रखने की जगह भी होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे दीवान में होती है। अगर आपके पास एक ही कमरा है और आप चाहती हैं कि इसे 2 हिस्सों में बांटा जाए, तो पहले ये मुश्किल ही लगेगा। इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए बेहतर होगा कि आप ऐसी टीवी कैबिनेट लें जो क्रॉकरी यूनिट का भी काम करे। जी हाँ, पतली सी कैबिनेट खरीदें और इसे कमरे के बीचों बीच रख दें। इस पर एक तरफ टीवी और लिविंग रूम को सजाने वाले आइटम्स रख दें और दूसरी ओर किचन से संबंधित क्रॉकरी जैसी चीजें। अगर चाहकर भी आप डाइनिंग टेबल खरीदने का सपना पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो क्यों ना ऐसा बेड खरीदें जो दीवार से अटैच हो सके। ऐसा बेड जिसे जरूरत पड़ने पर आप खोल सकें। इसके ऊपर ही एक और अटैचमेंट होती है जिसे खोलने पर ये डाइनिंग टेबल बन जाती है। इसके साथ ही आप 4 कुर्सियां रख लें जो बाद में बालकनी या गैलरी में बैठने के काम में लाई जा सकती है। इस बेड कम डाइनिंग टेबल को आप गेस्ट रूम में भी रख सकती हैं और चाहे तो लिविंग रूम के एक कोने में भी लगा सकती हैं। अब ऐसी कॉफी टेबल मिलने लगी है जिनका प्रयोग स्टोरेज, डाइनिंग और काम करने के लिए भी किया जाता है। मल्टी यूज का बेहतरीन उदाहरण है ये। इस तरह के कॉफी टेबल के अंदर सामान रखने के लिए ड्रॉर बने होते हैं। इसमें आप रिमोट कंट्रोल, मैगजीन और अन्य सामान रख सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, तो बहुत ही सिंपल है। आपको भेजना एक मैसेज हमारे फेसबुक पेज पर, जिसके लिए आपको करना है बस इतना। हमारी फेसबुक आईडी है facebook/ETV संगनी। दोस्तों, अब टाइम हो गया कि मैं आपको मिलवाऊं हमारी आज की 5 सेल्फी कंटेस्टेंट से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की पहली पार्टिसिपेंट है अदिति, भोपाल, मध्य प्रदेश से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की दूसरी पार्टिसिपेंट है मानसी, हरिद्वार, उत्तराखंड से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है शाहीन, बीकानेर, राजस्थान से। संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की चौथी पार्टिसिपेंट है शताब्दी, जमशेदपुर, झारखंड से। और संगिनी सेल्फी कॉन्टेस्ट की आज की 5वीं पार्टिसिपेंट है सुषमा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।